प्रश्न संख्या 15 का दूसरा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है, उनकी परिधियों में क्या अनुपात है? तो प्रश्न 15 का दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है, यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। तो हम लिखेंगे इसमें, माना कि अन्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर x वर्ग मीटर। देखिए x वर्ग मीटर हम मान लेंगे, आप x वर्ग सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, मीटर में भी, वर्ग मीटर में भी या वर्ग सेंटीमीटर में भी, ठीक है। तो हम x वर्ग मीटर में मान लेते हैं। अब देखिए, तो अन्य वृत्त का क्षेत्रफल हम मान चुके हैं x वर्ग मीटर। तो अब कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है। तो कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप देखिए, तो अन्य वृत्त का क्षेत्रफल हो गया x वर्ग मीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए कह रहा है किसी वृत्त का, तो उसको हम पहले वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अन्य वृत्त का क्षेत्रफल x वर्ग मीटर हम मान लिए हैं, ठीक है। तो पहले वृत्त यानी जो पहले कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त से, तो देखिए अन्य वृत्त का हम x मान चुके हैं, x वर्ग मीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 गुना कह रहा है, क्षेत्रफल से 100 गुना है। तो देखिए 100 गुना x यानी 100x, 100 गुना x वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100 गुना x वर्ग मीटर यानी कितना हो गया? बराबर 100x वर्ग मीटर। 100 गुना x को गुना कर देंगे तो 100x हो जाएगा, ठीक है। तो 100 गुना कह रहा है, इसीलिए हम पहले अन्य वृत्त का क्षेत्रफल से कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो किसी वृत्त मतलब पहले वृत्त, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 गुना x वर्ग मीटर यानी 100x वर्ग मीटर, ठीक है। अब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम हो चुका है, एक वृत्त का हो गया x वर्ग मीटर और दूसरे वृत्त का हो गया 100x वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है उनकी परिधियों में क्या अनुपात है। तो देखिए परिधि निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले त्रिज्या। तो पहले हम दोनों वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल चुका है, तो इस क्षेत्रफल का प्रयोग करके हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि अन्य या दूसरे वृत्त, कुछ भी मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो अन्य वृत्त का क्षेत्रफल, अन्य वृत्त का क्षेत्रफल हम कितना माने थे? x वर्ग मीटर। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर x वर्ग मीटर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर x वर्ग मीटर हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पाई का मान होता है 22/7, आर हो गया त्रिज्या, तो आर स्क्वायर बराबर x बटा पाई। देखिए x बटा पाई, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? देखिए r बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को हम यानी वर्ग को हम बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट x बटा पाई, जिसको कि हम लिख सकते हैं, देखिए रूट x बटा रूट पाई मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में हम माने थे क्षेत्रफल को, तो त्रिज्या क्या में आएगा? मीटर में। तो देखिए रूट x बटा पाई को हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, रूट x बटा रूट पाई,
देखिए यहाँ पे एक ही में है, तो वर्ग जब इधर आएगा बायां से दाएं तो पूरा पे रूट आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम अलग अलग करके लिख लिए हैं, रूट एक्स बटा रूट पाई। तो इसको अलग अलग हम क्यों किए हैं, देखिए बाद में इसको हम बताएंगे। अब देखिए, तो रूट एक्स बटा पाई को हम लिख सकते हैं रूट एक्स बटा रूट पाई। ठीक है, तो अन्य वृत्त का त्रिज्या आ चुका है कितना, रूट एक्स बटा रूट पाई मीटर। अब देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका त्रिज्या निकाल देते हैं। तो पहले हम इसका देखिए परिधि निकाल देंगे। अन्य वृत्त का त्रिज्या आ चुका है कितना, रूट पाई बटा रूट एक्स बटा रूट पाई मीटर। तो इसका हम पहले परिधि निकाल देते हैं। तो देखिए, तो परिधि बराबर कितना परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए 2 गुना पाई गुना आर कितना है, रूट एक्स बटा रूट पाई। ठीक है, रूट एक्स बटा रूट पाई है, तो इसको हम लिख देंगे मीटर में यहीं आएगा परिधि। तो देखिए अन्य वृत्त का परिधि भी निकल चुका है, 2 गुना पाई गुना रूट एक्स बटा रूट पाई। तो अभी हम पाई का मान भी हम नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में अनुपात निकालना है। तो देखिए पाई से पाई हम आसानी से काट सकते हैं, इसलिए पाई का मान हम यहाँ पे अभी पाई का मान रख करके हम इसको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए परिधि हम निकाल चुके हैं, 2 गुना पाई गुना रूट एक्स बटा रूट पाई मीटर। अब आते हैं पहले वृत्त में। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100x वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100x वर्ग मीटर। ठीक है, 100x वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पहले वृत्त का हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, यानी परिधि भी हमें निकालना होगा, तभी अनुपात निकलेगा। तो इसलिए पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100x वर्ग मीटर। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100x बटा पाई, पाई गुना में है आर स्क्वायर के साथ, तो बायां से दायां तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो 100x बटा पाई हो गया आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100x बटा पाई। देखिए स्क्वायर में है, वर्ग में है, तो बायां से दायां वर्ग को भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट 100x बटा पाई मीटर। क्योंकि वर्ग मीटर में है इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या क्या में आएगा, मीटर में। तो देखिए त्रिज्या आ चुका है कितना, रूट 100x बटा पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 100x बटा रूट पाई। अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, पूरा के साथ रूट है तो देखिए अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसका भी परिधि निकाल देते हैं। तो देखिए त्रिज्या आ चुका है पहले वृत्त का, जो कि कह रहा है किसी वृत्त, उसमें प्रश्न में कह रहा है किसी वृत्त, तो उसको हम पहला वृत्त लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिधि यानी पहले वृत्त का परिधि बराबर, यानी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुना पाई गुना आर कितना है, रूट 100x बटा रूट पाई। परिधि मीटर में ही आएगा क्योंकि त्रिज्या मीटर में है। तो देखिए परिधि निकल चुका है, किसका परिधि निकला, तो पहले वृत्त का। ठीक है, और अन्य वृत्त का परिधि हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखिए अन्य वृत्त का, पहले हम अन्य वृत्त का हम परिधि निकाल चुके थे, उसके बाद पहले वृत्त का क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल दिए और फिर परिधि।
अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी परिधियों में क्या अनुपात है। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अन्य वृत्त और पहले वृत्त की परिधियों का अनुपात बराबर। अब देखिए अन्य वृत्त, तो अन्य वृत्त का परिधि कितना आया था, 2 गुना पाई गुना रूट एक्स बटा रूट पाई। देखिए रूट एक्स बटा रूट पाई ये था पहले वृत्त का परिधियों का अनुपात, तो बटा में करेंगे। अब देखिए ये अन्य वृत्त का परिधि है, अब पहले वृत्त का परिधि, तो पहले वृत्त का परिधि कितना आया है, देखिए यहाँ पे 2 गुना पाई गुना रूट 100x बटा रूट पाई, तो इसको भी लिख देते हैं। तो 2 गुना पाई गुना रूट 100x बटा रूट पाई, ठीक है। अब देखिए तो ये बटा में है, तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स बटा रूट पाई बटा रूट 100x बटा रूट पाई, तो अंश है, देखिए इसमें अंश और हर है, यहाँ ये अंश है ये हर है इस भिन्न में, और यहाँ पे देखिए ये अंश है और ये हर है, तो पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर गुना हो जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे रूट एक्स गुना रूट पाई बटा रूट पाई। अब देखिए दूसरे भिन्न का हर और इसका हर और इसका अंश गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट पाई गुना रूट 100x, ठीक है। तो देखिए इस भिन्न में ये अंश है ये हर है, तो अंश, और इस भिन्न में हर ये है अंश ये है, ठीक है। तो इसका अंश और इसका हर गुना हो जाएगा, तो रूट एक्स गुना रूट पाई लिखे हैं, इसका देखिए हर और इसका अंश गुना हो जाएगा, तो रूट पाई गुना रूट 100x, तो पाई से पाई देखिए खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, रूट एक्स बटा रूट 100x, तो देखिए रूट 100x को हम लिख सकते हैं रूट 100 गुना रूट एक्स, ठीक है। रूट 100x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 100 गुना रूट एक्स, तो रूट एक्स खत्म हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, और 100 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 100 है, तो देखिए 100 का वर्गमूल क्या आता है 10, 100 का वर्गमूल यानी 10 गुने 10 100 होता है, तो देखिए रूट 100 बराबर 10 होगा, यानी 1:10 इसका उत्तर होगा, यानी उनके परिधियों का अनुपात कितना हो गया, 1:10, ठीक है। तो देखिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो हम अन्य वृत्त का जो परिधि निकाले थे हम पहले, ठीक है, उसको ऊपर लिखना है, बटा कर देना है पहले वृत्त का, जो किसी वृत्त कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको पहले वृत्त हम लिखे थे, तो पहले वृत्त का परिधि से भाग दे देना है। तो देखिए 2 से 2 पाई से पाई तो यहीं पे कट जाएगा, और फिर इसको हम जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे है उसको गुना करेंगे, और जो बीच में है उसको गुना करेंगे। देखिए जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उसको गुना किए, और जो बीच में है, तो पाई से पाई यहाँ भी खत्म हो गया, रूट एक्स को हम अलग कर दिए रूट 100x से, तो रूट एक्स से रूट एक्स भी खत्म हो गया, बच गया क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 है, और रूट 100 बराबर होता है 10, यानी 1/10, तो हो गया 1:10 इसका उत्तर। तो इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए